अपने अपने पास से खोली रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का बटन नहीं चल रहा था इतनी देर से, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा था, वो खुद खुली है। में क्या है, पहले क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन ये रोटेशन है। पहले सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर क्या है 1,3। ठीक है, अब इस ग्राफ के ऊपर तुम्हारे पास 1,3 कहाँ पे होगा, देखो। एक्स वन और वाई पे 3 होना चाहिए, एक्स वन ये रहा, आई गेस यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, ये सेंटर है आपके पास। अब इस सेंटर से आप कैसे घुमाएंगे, अब सोचे जरा। समझ में आ रहा है, मैं बताऊं, वही सर ये बताऊं। आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। तेज तेज जा रही है बहुत। बहुत क्या हो रही है बेटा, कुछ आवाज नहीं को कुछ क्या हो नहीं। रहा है। अच्छा एक सेकंड, आवाज तेज हुई भी है, रुक जाओ अभी कम हो जाएगी, अब देखो, अब सही है। हाँ सही है। अच्छा अब बताओ क्या करें, तुम लोग करोगे ट्राई या मैं खुद से एक दफा बता दूं एक क्वेश्चन, क्या सही है।
हाँ बेटा, तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी इतनी देर से? हेलो। अब आ रही है। अब आ रही है, पहले पहले नहीं। नहीं आ रही थी। नेट इंटरनेट आज मेरा पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकंड रुको। अच्छा भाई, अब देखो, अब सही है? आवाज थोड़ी बेहतर है? जी। अच्छा। यहाँ पर देखो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने सी को मूव करवाया था और ए को मूव करवाया था। ये वाली बात समझ में आई थी? पहले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 में। यार चैट में मत लिखना, चैट में लिखने सारे। कब करवाया? नहीं। अभी सामने करवाया तो था, पार्ट 1 का सी और ए मूव करा के सी प्राइम ए प्राइम बनाया था। नहीं तो। अच्छा, नहीं करवाया, दोबारा से करवाऊँ? हम्म। वो कहाँ है दूसरी? पॉइंट क्या, 1,3, एक्स पे 1 और वाई पे 3। वो आई है बा? कौन? कौन, किसका पूछ रहा हूँ मैं? वो बिजी है। अच्छा, आज क्लास थी उसने? नहीं। चलो भाई, ये देखो मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन से एक ट्रायंगल बना दिया सी के साथ। ये बात समझ में आ रही है? ये सेंटर ऑफ रोटेशन है 1,3, उसके साथ मैंने एक ट्रायंगल बनाया सी के पॉइंट के साथ। ये क्लियर है? इधर क्यों बनाया है? हैं? इधर क्यों बनाया है? ब्लर क्यों बनाया है? इधर क्यों बनाया है? अच्छा, इधर क्यों बनाया है? भाई हम्म। देखो, जो जो उसमें रोटेशन में जहां जहां पर भी पॉइंट होता था ना सेंटर, उसके साथ हम रिलेटेड ट्रायंगल बना देते थे। जैसे भी बना लो, लेकिन हर पॉइंट के साथ बनना चाहिए होता है वो ट्रायंगल। तो किसी भी पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। अब आप कहीं से भी ट्रायंगल बना लो, जैसे सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसको मैं सी तक कनेक्ट करने के लिए एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। जस्ट जस्ट लाइक, क्योंकि ट्रायंगल्स को 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे मूव कराना बहुत आसान होता है, इसलिए ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है ना, अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इसे ऐसा बनना चाहिए। देखो, ऐसा बनेगा। राइट साइड पे बनाया ना मैंने। अगर एक ट्रायंगल ऐसा है, उसको मैं 90 में मूव कराऊं तो वह ऐसा बन जाएगा। सही है? और अगर मैं ये वाला पॉइंट फिक्स कर दूंगा, जैसे जस्ट लाइक मैंने कहा ये पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, तो फिर उस वक्त क्या होगा? ट्रायंगल यहीं से बनेगा, यूं करके, यूं और यूं। समझ में आ रहा है? जी। तो अब तुम जब इसको मूव करवाओगे इस ट्रायंगल को 90 डिग्री पे, तो 3 बॉक्सेस आगे जा रहे हैं ना, 1 2 3, ये यहाँ तक जाएगा और ये यूं करके बन जाएगा एग्जैक्टली। तो ये जो सी का पॉइंट है, इसे कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, ये बनेगा सी प्राइम। सही है? बट हमने तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है ना। काउंटर क्लॉकवाइज बोला था, सॉरी, मैंने देखा नहीं।
काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे आप तो ये जाएगा पीछे की तरफ, पिच्छू की तरफ। तो ये अगर ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है और अगर ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाए तो ये यूं बनेगा। ठीक है, और ये पॉइंट आना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पर, क्योंकि ये एक बॉक्स नीचे उतरेगा और ये 3 बॉक्सेस इस तरफ आएंगे। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा सी प्राइम। क्लियर है भाई? यार चैट में लिखना प्लीज यार। आ गया समझ। हाँ रुक। आर है, आर सेंटर आर 1,3 जो गिवन है, ये किस चीज हाँ तो वो लगा तो दिया मैंने 1,3, ये लगा हुआ है ना, उसी से तो ट्रायंगल बनाया हो जाएगा? है। ये माइनस में हुआ ना, -1 है, 1 लिखा हुआ है ना यहाँ तो। अरे हाँ यार, क्या हो गया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, क्या कर रहा हूँ, अजीब अजीब हरकत। 1 पे 3, ये रहा पॉइंट। ये आया ट्रायंगल यूं, ये आया ट्रायंगल यूं, और ये आया ट्रायंगल यूं। ट्रायंगल अगर 90 डिग्री पे घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज तो उसे होना चाहिए 3 बॉक्स इधर, 3 बॉक्स इधर, और 1 बॉक्स यहाँ। सही है, ये वाला पॉइंट होना चाहिए सी प्राइम का। सही है। जी। और दूसरा वाला क्या है? अच्छा, इससे तो लाइन ही बन जाएगी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। देखो ये, इससे तो लाइन ले जाओ तुम सीधी स्ट्रेट ना, ए तक के पॉइंट पॉइंट पे लेके जानी। 90 डिग्री पे जाना है तुमको, तो ये पॉइंट उठ के एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, ये होगा ए प्राइम। सही है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ही निकल आएगा। अब बचा कौन सा? बी वाला। बी तक पहुंचो जरा। बी तक पहुंचते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है बी का। काउंटर क्लॉकवाइज है ना, उल्टा घुमाना है तो ये इधर आएगा, 2 बॉक्सेस इधर आएंगे, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 ये इधर, यानी कि ये यूं करके ट्रायंगल मूव कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है बी का, ये यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बी प्राइम। ये सारे पॉइंट आपने लगा लिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने खिचड़ी पकानी है। ठीक है, अब आपने इनको आपस में मिलाना है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा। ये बन गया आपके पास रोटेशन, ये हो गया शेप रोटेट। ये वाला देखो अब, रोटेशन 180 डिग्री पे करनी है और सेंटर है -4, -2, यानी कि एक्स पे -4 और एक्स पे ही -2। 1 2 3 4, -4 1 2, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो इस पे मैंने मार्क कर दिया पॉइंट के ऊपर -4, 2। अब मैं करा रहा हूँ इसको क्या? रोटेट। इसको रोटेट कराने के लिए उसने क्या कहा है, कैसे रोटेट कराना है? 180 डिग्री। लेफ्ट से कराएं या राइट से कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 डिग्री का लेफ्ट टू राइट दोनों से सेम ही रहता है। अच्छा, अगर मैं ए तक लाइन लेके जाऊं तो ए का 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये पीछे की तरफ मूव कर लेगा, ये बन जाएगा ए प्राइम। ए का 180 डिग्री तो ऐसे ही बन जाएगा, उसका तो कोई मसला नहीं है। अब बात रही किसकी? दूसरे वाले पॉइंट्स की। जस्ट लाइक ई तक देखें क्या होगा। ये पूरी लाइन आई यहाँ पे, ये पूरी लाइन आई यहाँ पे, ये बन गया एक ट्रायंगल। अब सी, इसको 180 डिग्री मूव करवाना है, तो 180 डिग्री मूव कराने का मकसद पता है क्या है? देखो, अगर ट्रायंगल ऐसा बना है आपके पास, लेट सपोज, तो इसका 90 डिग्री मूवमेंट कितना होगा? ऐसा। ठीक है, और 180 डिग्री मूवमेंट इसका दोबारा से, यानी कि अगेन 90 अगर आप इसको करते हो तो उसका अगेन 90 के बाद ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, यूं करके लेकिन आएगा। 180 डिग्री की मूवमेंट ये वाली होगी। सही है, अब आपने जो ट्रायंगल बनाया है, इसको आपको घुमा के वापसी इस तरफ लेकर आना है और इस शेप पे बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो फिक्स हुआ हुआ है इसका, उसको तो, उसकी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर चली जाएगी एज इट इज, ये दो दो,
3 बॉक्सेस है ना, तो ये 3 बॉक्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इधर भी 3 बॉक्स हैं तो इधर भी आ जाएंगे 3 बॉक्स यहाँ पर। तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाला पॉइंट होगा, ये 180 डिग्री देखो पूरा मूव कर गया ट्राइंगल। एग्जैक्टली सी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा और बनेगा सी प्राइम। सही है, ये दो चीज़ें आपने कर ली। अच्छा, अब ए प्राइम भी हो गया, सी प्राइम भी हो गया, उसके बाद क्या है, बी। बी कैसे होगा देखें इधर। बी ऐसे होगा कि यहाँ से घुमा के यहाँ ले आए, इसको ऊपर लेकर आएंगे आप, 180 डिग्री पे लेकर आना है ना। अगर 90 घूमेगा तो ये यूं खड़ा हो जाएगा, अगर ट्रायंगल यूं बना हुआ है। अगर 90 घूमता है तो ऐसा हो जाएगा, और 180 घूमता है तो ऐसा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये इसके सामने यहाँ आ गया, और ये 3 बॉक्सेस लेके ये यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट हो गया बी प्राइम। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया? सारे पॉइंट तो मूव करा दिए मैंने अभी। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा? वरदा तुम तो चुस हो बेटा, तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम लास्ट क्लास में थी, रोटेशन वाली लास्ट क्लास में थी तुम? याद नहीं? अब जब तुम्हें ये याद आ जाएगा ना तो फिर तुम्हें ये समझ में भी आ जाएगा बेटा। सर बाकी बताओ जल्दी रोटेशन से। में मसला हो रहा है थोड़ा बहुत। किस में मसला हो रहा है बेटा? रोटेशन में आप जो पॉइंट मार्क कर रहे हो वो तो समझ आ रहा है, अब ए बी सी किस तरह आ रहे हैं वो मुझे जरा समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुको एक सेकंड। भाई ट्रायंगल मूव करना तो आ रहा है ना, ट्रायंगल कैसे मूव होगा? हाँ, वो जो फिक्स सेंटर मार्क करके जो ट्रायंगल मूव कर रहे हैं वो तो आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। ट्रायंगल मूव करना आ रहा है ये बताओ बस पहले। हाँ। अच्छा सुनो, अगर ट्रायंगल मूव करना तुमको आ रहा है, मुझे ये बताओ, लेट सपोज ये सेंटर है, इस सेंटर से मैं लेकर आया सी तक ट्रायंगल, ठीक है। अब ये सी की ट्रांसफॉर्मेशन बताओ मुझे, अगर सी को मुझे 180 डिग्री घुमाना है कैसे घूमेगा ये समझ में आ रहा है? घुमाना समझ में आ रहा है? नाइल, जी। सी को मुझे घुमाना है, सी कैसे घूमेगा ये बताओ। ट्रायंगल का ट्रायंगल की मूवमेंट समझ में आ रही है या वो भी नहीं आ रही? मैंने ट्रायंगल की मूवमेंट तो आ रही है ना, 180 गिवन है तो 180 डिग्री पे घुमाएंगे ना, हम रोटेट करेंगे उसको। हाँ तो कैसे होगा? ये ट्रायंगल फॉर्म किया मैंने, इसका 90 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, हम्म। ऐसे ही है। और 180 कैसा हो जाएगा इसका? ये हो वैसे। जाएगा, जी। दोबारा 90 घूम जाएगा। सही है। अब देखती रहना मैं क्या कर रहा हूँ। पहले इसको मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूँ, 90 डिग्री अगर मैं घुमाता हूँ 3 बॉक्सेस पे ना, 90 ऐसा बनेगा घूम के। जी। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से 90 इसको घुमाना है, तो दोबारा से 90 अगर ये घूमेगा तो ये फिर ऐसा बन जाएगा। हो जाएगा। सही है। जी। अच्छा, अब ये सी का पॉइंट किस किनारे पे था? इस कॉर्नर पे है ना, इस जगह पर है। पहले 90 घुमा होगा तो वो यहाँ आ गया होगा, सही। और अब दोबारा घूमा तो वो यहाँ पे आ गया होगा। सही। बस इस तरह से पॉइंट मूव कर रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा, सही। आ गया। यहाँ पर बी प्राइम मैंने कहाँ मार्क किया था, इसको बताने के चक्कर में वो मिटा दिया। तीन बॉक्सेस थे, ये वाला पॉइंट था। अच्छा अब देखो, अब जब मैं इसका शेप बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये गया इधर। सही है, ये शेप हो गया जनरेट। अब ये दिया हुआ है तुम लोगों के पास ये एक दिया हुआ है, रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर -3, 2, एक्स पे -3 और वाई पे 2।
एक्स पे -3 और वाई पे 2, एक्स पे -3 ये रहा और वाई पे 2 यहाँ पर है। सही है। अच्छा जी, अब क्या करें? अब इसको मूव करना है आपको। और कैसे करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो एक एक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज करते हैं इसको मूव। देखो बेटा, ये ट्रायंगल जो है इसके साथ अरे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है। जी। इस वाले पॉइंट को आपको करना है मूव। ये आपका सेंटर हो गया -3, 2। अब आपको घुमानी है, घुमाना है इस ट्रायंगल को। तो पहले एक काम करते हैं हम, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है। अब ये ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया है। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो इसे ऐसा बनना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट सपोज एक और चीज़ भी बता देता हूँ। आपके पास ट्रायंगल ये बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। आपने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, तो पूरा ट्रायंगल जब घूमेगा तो वो घूम तो जाएगा लेकिन ऐसा बनेगा। सही है। ये पॉइंट आपका फिक्स रहेगा। तो फिर क्या होगा, एक बॉक्स नीचे और एक दो तीन तीन बॉक्सेस आगे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। सही है भाई। ये पॉइंट मैंने मूव करवा दिया और ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली इसका नाम मैंने यहाँ रख दिया बी प्राइम। बेटा क्लियर है ये वाला? जल्दी से बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जवाब दो। जी क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद जब मैंने इसको घुमा लिया तो ये बन गया मेरे पास बी प्राइम। अब बाकी फजूल चीज़ें मिटा देते हैं यहाँ से। और अब देखते हैं ये रहा पॉइंट। अब ए को मूव करना है। ए को 90 डिग्री, यार ए तक तो ऐसी चली जाएगी ना, गाड़ी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना ए तक। ए 90 डिग्री मूव होगा तो दो बॉक्सेस इधर हैं तो दो बॉक्सेस यहाँ आ जाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। ये वाला समझ में आया? स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्टली मूव हो जाती है, स्ट्रेट लाइन का तो कोई भी इशू नहीं है। ये वाला भी क्लियर है ना? अब इसके बाद अगला मूव करते हैं क्या, सी वाला पार्ट। तो भाई देखो इधर, सी वाला ट्रायंगल यूं करके हमने फॉर्म किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई ऐसा ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, इसको घुमाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये ऐसे घूमेगा कि ये यूं बन जाएगा, ये यूं बन जाएगा और ये यूं आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने कॉर्नर वाला। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये दो बॉक्सेस यहाँ पे इधर, इधर और इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये बन जाएगा आपके पास सी प्राइम। ठीक है। ये सारे मैंने बना लिए पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको मिलाना है। हाँ बेटा, क्लियर हो रहा है? अच्छा एक काम करो, जरा ये वाला करके देखो, क्वेश्चन नंबर 4। रोटेशन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज 3,3। तुम लोग मुझे कोऑर्डिनेट्स बता देना कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वो मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, पहले तुम अपने हिसाब से इसको देख लो फिगर को। और 3,3 इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है और इसको रोटेट करके देखो कि कहाँ कहाँ चीज़ें मूव कर सकती हैं। एक्स पे 3 ये रहा और वाई पे 3 ये रहा, ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है पूरे शेप को। काउंटर क्लॉकवाइज करना है सर। काउंटर क्लॉकवाइज है।
हाँ सॉरी, काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ बेटा बताओ, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कोई एक आध पॉइंट मूव हुआ? निकाल लिए सारे। सारे कोऑर्डिनेट्स बताओ। गलत हो सकते हैं वैसे, बता नहीं फिर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बी बोलो का बोलो। बी का होगा 3,2। एक सेकेंड, बी का होगा बी प्राइम का यानी कि ना 3,2। और सी प्राइम का कितना होगा? 2,0। 3, 2,0। 2,0, ठीक है। और ए प्राइम का -1,7। -1,7। चलो देखते हैं अब। भाई देखो, ये तो बी की लाइन हो गई स्ट्रेट। इसको तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करोगे तो ये तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगी इस तरफ। इसमें तो कोई चांस नहीं थी। ये आ रहा है एक्स पे 3 वाई पे 2, ये तो करेक्ट है तुम्हारा। बी प्राइम तुमने सही निकाला है। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या है? ये पॉइंट मूव कर लिया आपने। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपके पास? सी वाला मूव करते हैं। ये सी का ट्रायंगल बनाया मैंने, इसको मूव करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो बेटा 2,0 नहीं हो सकता, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो मेरे एंटी ख्याल से ये क्लॉकवाइज। वाला पॉइंट बनेगा सी प्राइम। सर लेफ्ट पे एंटी क्लॉक है ना? घुमाएंगे ना। अरे किस पे घुमाऊं, लेफ्ट पे राइट पे? लेफ्ट पे काउंटर क्लॉकवाइज है ना। हाँ तो सही तो घुमा रहा हूँ कहाँ से भाई। घुमा रहे हैं? ऐसा है ना ट्रायंगल, अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा है ना अच्छा ट्रायंगल। अच्छा, सही है। काउंटर क्लॉक में ऐसा नहीं बनेगा। हाँ सही है। ठीक है, तो ये सी प्राइम हो गया। तो सी प्राइम का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आ रहा है 5,4। ठीक है, ये पॉइंट में मूव हो गया। बनाइल तुमने किया कोई? बी और सी किया था मैंने, ए समझ नहीं आ रहा। बी, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, और वो कहाँ है, क्या नाम है उसका? क्या? हिबा, वो उसी के बराबर में कौन बैठती है, लाइबा की बहन? सुबह। सुबह। क्या? सुबह। तूबा? तूबा आसिफ? हम्म। कहाँ है वो, आई है क्लास में? जी सर मैं आई हूँ। बताओ बेटा, ए मूव किया तुमने? सर मुझे रोटेशन करना समझ में नहीं आ रही। घर में पानी आ रहा है? हाँ। बाल्टी भर के छलांग लगा दो उसमें। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम, चने बेच रही थी? बताना चाहिए ना, नहीं समझ में आ रही समझ बात। रही थी ना।
खुद समझ रही थी, नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने बना लिया ए तक एक ट्रायंगल, सही है। अब उसने आपको कहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाइए। देखो बेटा, ये ट्रायंगल बना हुआ है यूं करके, इसका एंटी क्लॉक कहाँ होना चाहिए? यूं करके। ये तो आ रहा है तूबा, ये समझ हाँ में हाँ, आ रही है समझ बात? आ रहा है, आ रहा है। ये समझ में आ रही है ना बात? अब सुनो, जब तुम इस पूरे ट्रायंगल को गिराओगी बेटा, तो ये कितने पॉइंट्स है, कितनी, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? 1 2 3 4, ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस नीचे आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4, ये इधर आ गया, सही है। और ये 1 2 3, 1 2 3, ये यहाँ ऊपर चला गया। ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा जैसा अभी मैं बना रहा हूँ, देखो। यही है। वे कहाँ गए सब? ये ऐसे ही बनेगा ना? तो यहाँ पे जो पॉइंट है एग्जैक्टली ए का, वो कहाँ आएगा? इस जगह पे। तो ये बन जाएगा ए प्राइम। मनाएल, समझ में आया? जी आ गया मुझे, वो बस ट्रायंगल कहाँ बनेगा वो थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। अब आ गया। ट्रायंगल तो बस एक बात हमेशा याद रखा करो बेटा, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे सेंटर रोटेशन है और पॉइंट ए यहाँ लिखा हुआ है, और एक लाइन इधर यहाँ पे इधर लेकर आ जाए, और वहीं पे कहीं ना कहीं किसी तरफ आप ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए, ट्रायंगल के लिए परेशान नहीं हो, मुझसे एक दो दफा क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कैसे बनना है ट्रायंगल। सही। और उसके बाद बाकी सारा कचरा आपने यहाँ से दिया मिटा, सही है। हाँ, उमर कुछ कह रहा था। उमर, मेरे बच्चे, क्या कह रहे थे तुम? उमर कुछ कह रहे थे बेटा, माइक खोल के बोलो। सर, ये जो ए है ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 नहीं 6 है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है। तुमने अच्छा, ये ओ तुमने लिख लिया था सही, ओ माय गॉड। मैंने तुम्हारा वाला तो चेक ही नहीं किया, अभी देखा। उमर क्या कह रहे थे तुम बेटा? लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ना, चैट नहीं खोल सकता मैं, चैट नहीं खुल रही मेरे पास, इसलिए तो बोल रहा हूँ। वो बोला माइक खोल के बोलो, क्या कह रहे हो? माइक खराब है, गला भी, अबे गले को माइक बोलते हो तुम। चलो कोई नहीं, खैर हो गई, फिर कभी बता देना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है रोटेट, रोटेशन करनी है 180 डिग्री पे, सेंटर उसका -2, 2 है। तो भैया -2, 2 कहाँ पे आएगा? एक्स पे -2, वाई पे -2, ये इधर आ गया। चलो अब दिखाओ हमें जरा, रोटेट करके पॉइंट्स बताओ। बी 0, -2 होगा। क्या हुआ, क्या हुआ? बी -2, 0 होगा। बी, बी वाला? जी जी। नहीं, नहीं। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम इसको बी को कहाँ मूव करोगी? 180 डिग्री पे बिल्कुल इसके पीछे नहीं आएगा ये। मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ। बात सुनो, एंटी क्लॉक करो या क्लॉक करो, वो हमेशा यहीं पर आएगा। इधर। तो पीछे आएगा, तो बिल्कुल इसके पीछे का मतलब क्या हुआ? बी, बी की वैल्यू तो यहाँ होगी ना, ये तो यहाँ पर है, ये है बी प्राइम। ओ सही से।
सर हाँ सी जो है वो बी के बिल्कुल नीचे होगा ना? नहीं, बिल्कुल सी जो है बिल्कुल बी के नीचे होगा, एग्जैक्टली हाँ। सही। क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बता सकती हो मुझे? -1 2, नहीं -1। -1 1। हाँ वेरी गुड, जबरदस्त। ये तूबा बोल रही है ना? जी। हम्म। ये तूबा तो तुम हो, ये तूबा आसिफ तुम हो गई। तूबा फिरदौस कौन सी क्लास में है? सर वही मैं ही हूँ। अच्छा, तूबा फिरदौस भी तुम ही हो, तूबा आसिफ भी तुम ही हो? दो नाम है मेरे। दो नाम है, अच्छा। अब्बा ने कुछ और रखा, अम्मा ने कुछ और रख दिया, ऐसा हाँ। सीन है। अगला देखो, पार्ट ए। ए कहाँ जाएगा? मैं बताऊँ? बताओ। 0,5। 3 4 0,4। तू एक हमेशा उल्टा बताती है, एक ज्यादा या एक कम बताती है मुझे। गिनने में मसला होता है। बंदे में मसला होता है? गिनने में मसला होता है, गिनती करने में। अच्छा। हम्म। अच्छा, सही है भाई, ये बन गया ट्रायंगल। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर -2, -5। रोटेट करना है इसको। इसको जरा रोटेट करें। मैं एक नोट्स का टॉपिक जरा खोल के देख रहा हूँ, उसमें लग रहा है मुझे कुछ खास चीजें पढ़ी होंगी, तो मजा आ जाएगा उससे करवाने में आपको। हाँ भाई, हो गया। पॉइंट मूव कर लिए? सर सी -5 है। सी जो है, आप कह रही हैं कि सर सी -5 -4 है। पहले तो मुझे सेंटर आइडेंटिफाई करने दें, उसके बगैर मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। तो करना। सेंटर क्या था उसका? -2, -5 था ना? तो एक्स पे -2 यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 4 5 ये हो गया -5। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैं बोल रही हूँ सी जो है वो -5 होगा। सी जो है वो -5 -5 होगा।
90 डिग्री क्लॉकवाइज, आई गेस ऐसे ही आ रहा है। हाँ ऐसे ही आ रहा है, कुछ ऐसा ही आ रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे, क्लॉकवाइज पे नहीं हो। 11 12, अच्छा हाँ सही, अच्छा नहीं सही है। हाँ सही है, सही आ रहा है, सही सही। तुम्हारा सही आ रहा है। -5 -5, मैंने एंटी घुमा दिया था। हाँ क्या आ रहा है, -5 -5 आ रहा है। जी। हाँ देखो इसी जगह पे आ रहा है ना पॉइंट, ये इधर आएगा ना, सी प्राइम। इससे एक नीचे होगा दो ना। तीन चार, क्यों? ऐसे हम देखें ना, हम ऐसे उसको सी कहाँ है। अच्छा एक मिनट रुक जाए। आपने किस तरह से बनाया ट्रायंगल सी का? मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो अब इसको ये रोटेट ट्रायंगल, करें हाँ करा, तो ये यूं तो होगा, फिर ये यूं हो जाएगा और ये यूं हो जाएगा, अच्छा हो गया हाँ रोटेट। सही है। सही है। सी आ गया, उसके बाद ए वाला किसी बताओ को मुझे। मेरी रिकॉर्डिंग खुल गई। हैं, क्या खुल गई? हेलो, नहीं मैं अपनी बहन से बात करी थी। जी सही है। ए को मूव करके बताओ मुझे। रुक जाए। वन कॉमा -7 है शायद। चौड़े हैं सब, एक तो एकदम बता देते हैं फौरन। अच्छा नहीं एक सेकंड, बताएंगे आंसर। नहीं नहीं नहीं, बता दे, मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं गलत कर रही हूँ, तुमने गलत घुमाया है। हिबा, ये गलत घुमा दिया। क्लॉकवाइज घुमाओ। ए का पॉइंट बताना है तुम्हें, क्लॉकवाइज घुमाओ। ओ हाँ समझ गई। क्या ये आ रहा है? होगा, एक सेकंड गिनने दो। 4,7 और -7, क्या -4, हुआ? -7। मनाइल क्या कह रही हो बेटा? -6, -5। नहीं ये तो हाँ सी का पॉइंट है ना, ये तो सी का है, और -5 भी नहीं है वो एग्जैक्टली है 1 2 3 4, एक दो -4। तीन -1, बोल दी सॉरी -4 दोनों -4 है। ए और यार। सी तो मूव कर। मनाहिल तुम कहाँ पे हो? एक ही बता रही हूँ। ए आपने का जहाँ नहीं, mark किया वो तो सही है, वही आ रहा है मेरा, सही है। मैं शायद हाँ कोऑर्डिनेट गलत बता रही हूँ। हाँ कोऑर्डिनेट गलत बता रही हो। अच्छा बी वाला बताओ, बी वाला कहाँ जाएगा? मिला? हाँ मैं आपको जो बताया था ना पहले, वो बी का था, मैंने गलत बता दिया। 1,-7 है। बी वाला कितना आ रहा वन है? वन कॉमा कॉमा, माइनस ये गया यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ। हाँ भाई समझ में आ रही है रोटेशन या नहीं आ रही है, अब ये बताओ। अभी भी नहीं आई तो मैं और वर्कशीट निकाल के और सवाल करवा दूंगा। थोड़ी थोड़ी तो आ ही गई है। थोड़ी थोड़ी आ रही है यार, ये थोड़ी वाला सीन जो है ना ये खराब है। अच्छा मैं टॉपिक जब तक आगे पूरा क्लियर नहीं होगा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला खास करके, तो आगे फिर बढ़ना फजूल हो जाएगा। रुको मुझे और वर्कशीट देखने दो।
या बल्कि एक काम करते हैं, रोटेशन तो मतलब ये हो गई है खासी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाने वाली बात है ना। तो जितनी वर्कशीट मैं करवा सकता था वो तो हो गई हैं। एक काम मैं ये करूँगा कि मैं फिर अपना दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जो मुझे स्टार्ट करना है, दैट वाज रोटेशन के बाद कौन सा बचा हुआ था, एनलार्जमेंट ना। मैं एनलार्जमेंट शुरू करता हूँ, और ये कर लेते हैं हम कि पास पेपर के जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके जो भी क्यूरीज हो रह गई होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। क्या ख्याल है? क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, आराम आराम से बोले। मैं कह रहा था कि चुंचू की मलिया में मोहम्मद बिन कासिम कब पहुंचा था? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रोटेशन के जितने मैक्सिमम करवा सकता था वो मैंने करवा दिए। अब मैं पास पेपर के क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, मतलब एक टॉपिक रह गया एनलार्जमेंट का, वो पढ़ाने के बाद जब मैं पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उस वक्त ये सारी क्यूरीज जो तुम लोगों की और भी आ रही होंगी तो वो भी उसी वक्त रिजॉल्व कर दूंगा। क्या ख्याल है? नहीं इस सर, वक्त फिर और मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है सर। क्या कह रही है ये? और मिक्सअप हो जाएगा, सब जितना समझावे वो भी भूल जाऊंगी मैं, अगर उस टाइम क्यूरीज क्लियर की तो। नहीं तो इसमें तो अभी तो क्यूरी क्लियर हो गई ना रोटेशन की, अभी वाली वर्कशीट तक तो समझ में आ गई ना बात। हाँ फिलहाल तो आ गए। हाँ तो बस इसको इतना रखो ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे मुश्किल नहीं है, बस यही था आखिरी मुश्किल। जितना मुश्किल था बस वो यही था, इससे मुश्किल नहीं है रोटेशन। सही। ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक कौन सा था हमारे पास जो आखिरी बचा हुआ था मनाहिल? इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट तो पता है ना किससे कहते हैं? किसी भी शेप के इनलार्ज होने को, यहाँ तो इनलार्जमेंट में वो बड़ा हो जाता है, यहाँ पर वो शेप जो होता है आपके पास क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अच्छा इनलार्जमेंट की जो वीडियो मैंने डाली थी जब मैं आप लोगों को समझा रहा था, वो जो थ्योरेटिकल वीडियो यूट्यूब की डली हुई है, उसके अंदर इनलार्जमेंट के लिए मैंने डायग्राम्स भी बना के दिखाई थी आपको कि इमेज और ऑब्जेक्ट कब कब किस किस तरफ से बनेगा, पीछे बनेगा, आगे बनेगा, स्मॉल बनेगा या ट्रांसफर्स बनेगा, सब कुछ पता था उसके अंदर। देखा था ना वीडियो को प्रॉपरली? कौन सी वीडियो? अबे यार तू क्यों तपा रही है मुझे? रुक जा, सबर कर, दिखा रहा हूँ। आपने कौन सी वीडियो डाली है इनलार्जमेंट पे? मैंने पूरी यूट्यूब के ऊपर पूरा लेक्चर सुनाया था, डे 1 अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से। स्टार्ट किया था सर। हाँ देखा था, उसमें देखा था। जी जी। बस ठीक है, ये पूछ रहा था मैं। अच्छा, इनलार्जमेंट की जरा मैं खोलूँ वर्कशीट। अच्छा, शेप को हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, ये कैसे पता चलता है इनलार्जमेंट के अंदर कि शेप का साइज बड़ा करना है या छोटा करना है? उसका तरीकेकार बहुत सिंपल है। के क्या होता है? स्केल फैक्टर। अगर स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो लार्ज होगा, ठीक है। बल्कि ये मैंने लिखवाया है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको मैं दिखाता हूँ। मैंने ये कहीं लिख के आपको वहां पे गूगल क्लासरूम में डाला भी है, नोट्स पूरे लिखा हुआ है मेरे पास। ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है। स्केल फैक्टर अगर लेस देन -1 है तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, लार्ज होता है। और पोजीशन क्या होती है, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के दूसरी तरफ। और अगर -1 से 0 के दरमियान है तो स्मॉल होगा। बेटा इसको कहीं नोट कर लो, आप लोगों ने नोट्स अभी तक खोले ही नहीं। आप इसको नोट कर लो कहीं पे, इसके बगैर आप सवाल नहीं कर सकते अभी। इसको नोट करो जल्दी से कहीं पे, स्केल फैक्टर के बारे में जो जो बातें मैंने लिखी हुई हैं। सही नोट किया हुआ है। नोट किया हुआ है तो बस उसको खोल जी। के रखना अब।
इसको खोल के रखना। और अब मैं करवा रहा हूँ सवाल की तरफ, चलो आ जाओ। हाँ भाई, अरे मैं स्क्रीनशॉट लेने वाली थी, आपने हटा दिया। एक सेकेंड, अभी ले आते हैं दोबारा, परेशान होने की क्या जरूरत है। ये ले लें स्क्रीनशॉट। सर 1 मिनट रुक जाए, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा। मोबाइल में ले रही हो क्लास, लैपटॉप पे ले रही हो? मुझे मेरा स्कूल बैग नहीं मिल रहा जिसके अंदर मैंने सारा नोट किया हुआ है। अच्छा खैर है, अभी मुझे बताओ, मोबाइल पे ले रही हो लैपटॉप पे ले रही हो क्लास? मोबाइल पे। मोबाइल पे ले रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। इससे देखते रहना स्क्रीनशॉट से, बाद में फिर बैग ढूंढ लेना कहाँ गया भाई। ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो ताकि मैं चेंज कर दूँ स्लाइड। कर लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। सही, ठीक है। चलो जी, चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, जी जी जी, जी 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 जी। तो 1 मिनट रुके। तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। किसी का ही लेना था ना बस। हाँ इसी के लिए। सही है, चलो जी, अब आ जाओ। क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। इनलार्ज द स्केल फैक्टर 3। स्केल फैक्टर कितना है उसका बेटा? 3 है, +3 है। ठीक है। सेंटर जो है वो -2, 4 है। -2, 4। एक्स पे -2 और वाई पे 4। एक्स पे -2 और वाई पे 4, ये रहा। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? सब बताएंगे मुझे, सबको क्लियर है? जी। अच्छा, चैट में मत लिखिएगा, अलग आवाज था आप लोगों को। अच्छा अब देखें, आपको इसको इनलार्ज करना है बेटा। स्केल फैक्टर क्या है? +3 है ना। इमेज क्या बननी चाहिए? अब देख के बताओ, तुमने स्क्रीनशॉट लिया था तुम लोगों ने, इमेज क्या बननी चाहिए? लार्ज। हैं? पोजीशन ऑफ इमेज में लिखा हुआ होगा कि इमेज क्या बननी चाहिए। हाँ बताओ। हेलो। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, बिहाइंड, नहीं नहीं गलत बोल रही हो, +3 है ना तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। सही। तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ना, सही है। यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। अब देखो बेटा, किस हिस्से में बनेगी मैं आपको समझाता हूँ। ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और बिहाइंड का मतलब है कि ये वाला एरिया, इसमें बनेगी इमेज। क्लियर है? समझ आ गई बात? क्यों? जी। हैं? इधर क्यों बनेगी? बिहाइंड है ना, देखो सेंटर, पहले फ्रंट पे सेंटर है, उसके हम्म। पीछे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट के पीछे। तो ऑब्जेक्ट के पीछे तो ये वाला हिस्सा है ना सारा। अच्छा ठीक। ठीक है, चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काम शुरू करते हैं अपना। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है एक बॉक्स का? कितना फासला है बेटा? एक बॉक्स का फासला है। जी। जी। इसके डिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वन वन बॉक्स कवर हो रहा है। अगर वन बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने बॉक्स कवर होंगे? 3 बॉक्सेस। 3। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही ले जाओ, 3 बॉक्सेस, यानी कि 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सही है? क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? जी। जी। हम्म। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस कवर हो रहे हैं क्रॉस में? 2 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं। 2 कवर हो रहे हैं ना। जी। जी। अब तुम्हें इस लाइन को 3 गुना बढ़ाना है। 3 गुना बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 1 गुना तो इस वक्त बढ़ी हुई है, इसको एक और गुना बढ़ाओगे तो वो यहाँ आ जाएगी क्रॉस में। ऐसा ही है?
हेलो। सर आप एक सवाल करके दिखाएं, फिर हाँ हम मैं कर रहा बताएंगे आपको। हूँ, देखो। इसको एक गुना बढ़ी हुई है, ये एक गुना से बड़ी हुई है, इसको 3 गुना बढ़ाना है ना, एक गुना ये बड़ी हुई है, एक गुना और बढ़ा है, फिर एक गुना और बढ़ा दिया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल मैंने लाइन यूं करके एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड करता चला गया 3 बॉक्सेस तक। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, एक ये शेप, ये वाला काम तो हो गया, ये वाला पॉइंट मूव हो गया। अच्छा, अब बचा कौन सा? अब किनारे चेक कर लो। जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये 3 गुना बढ़ेगा, तो 3 गुना बढ़ चुका होगा, ये पॉइंट बना चुका हूँ मैं, ये पॉइंट बना चुका हूँ। तो ये होगा 1 2 3, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आएगा, इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये एक बॉक्स कवर हुआ तो ये भी जो है तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं शेप बना रहा हूँ। हाँ भाई, समझ में आया? मुझे आ गया समझ। बाकी बताओ, बाकी बच्चे। आ गया समझ। अल्लाह, इतनी जोर से चिल्ला रही है। आपकी तरह करती है। अबे मनाइल, तुम्हारी आवाज क्लास में सही से आती नहीं है माइक की, और तुम मुझे ताने देती हो कि सर आपका माइक खराब करता है। अगर आपने ताना सुन लिया ना तो खत्म बात। इतना है कि आपने दिखाई दे दिया। अच्छा, अगला सवाल देखो बेटा। इनलार्ज विद द स्केल फैक्टर 4, स्केल फैक्टर 4 हो गया है, और -3 - -3 से इनलार्ज करना है आपको। -3 और +3, सॉरी कहाँ है ये पॉइंट, -3 और +3 का? ये रहा। ठीक है, 3 गुना बढ़ाना है शेप को। ऐसे ही बढ़ 3 जाएगा ये गुना तो। क्यों बढ़ाना है? 4 गुना नहीं तीन बढ़ाना? नहीं, चार। ओ, चार चार चार, सॉरी, चार। ये कौन था? 1 2 3 4, ये इधर आएगा पॉइंट। ठीक है, और एक कवर हुआ है ना, 2 3 4, ये इधर आएगा। बस बन गया। ये ठीक है भाई, और फिर ये ठीक है भाई, और फिर एक ये, और फिर एक ये। सही है भाई, बड़ा हो गया शेप, 4 गुना बड़ा हो गया। हाँ भाइयों और उनकी बहनों, हो गया सवाल पूरा, समझ में आया? अबे जवाब तो दे दो। जी सर, हो गया क्लियर। अच्छा, अब जरा इसको करके दिखाओ। कोऑर्डिनेट्स बता देना मुझे क्या क्या आएंगे इसके। पार्ट सी।
हाँ बेटा, हो गया। हाँ बच्चों, कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बताएं आपको? कोऑर्डिनेट किस तरह से बनाओ, मैं बताता हूँ। देखो सेंटर तो जो है वो पहले मैं मार्क कर दूँ। सेंटर जी। क्या है, 0, -4 ना, जिससे इनलार्ज करना है। एक्स पे 0 और वाई पे -4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बता दो, इस कॉर्नर का बता दो और इस कॉर्नर का बता दो, बस बाकी मैं बना लूंगा। कौन सा वाला पहले बताएं? तुम बताओ, नीचे वाले ए बता रही हो, बी बता रही हो या सी बता रही हो? रुक जाए। ए का तो ये होगा ना, 2, -2 होगा। है नहीं होगा, अच्छा ठीक है। सर 2, -4 नहीं होगा? 2, -4 यहाँ से आता है कि हाँ बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने, यही होगा। और यही तो बोला था बी मैंने, वाला? तुमने 2, -2 बोला था। -4 बोला था अच्छा सॉरी, सुना नहीं शायद। होगा मैंने। हम्म, और बी का क्या होगा? 2, 0। वेरी गुड। कौन बोल रहा है, ये नाम क्या है इसका? मैं बोल रहा हूँ मदर। मुदार बोल मुदर। रहा है सर। अच्छा मुदार, कैसा है लड़के? पार्ट सी, क्या होगा इसका? 4, 0। अच्छा मैंने सुना तुम्हें कोरोना हो गया। वो ये नहीं नहीं था। सर। वो कौन था? कुछ नहीं हुआ है सर, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। अच्छा वो बच गया, हुआ नहीं उसको कोरोना? नहीं हुआ था। शिट यार, मिस हो गया ये तो। अच्छा अब देखो जरा, जो छोटा वाला शेप था, जो ओरिजिनल शेप था, उसमें आपके पास हाफ बॉक्स कवर होके कलर हो रहा था। देखो ये हाफ बॉक्सेस कवर हुए हैं ना सब तरफ से। लेकिन अब जब शेप इनलार्ज होगा तो हाफ को अगर आप डबल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो अब जो है, जो शेड होगा वो इस तरफ शेड होगा। बात समझ रहे मेरी? जी। ये आ गया इनलार्ज होके। चलो बस ये एक सवाल और कर लो जल्दी से, डी वाला, और फिर आज के लिए इतना रखते हैं। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। डी वाले के मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। सेंटर पॉइंट मार्क कर दें प्लीज। ये रहा बेटा सेंटर पॉइंट, फोर थैंक कमा वन सर ABC मार्क कर दें क्या कॉर्नर्स पे। मार्क? अच्छा, ए बी सी। सर A का होगा 2, 3 ठीक है, और B का होगा 0, 3। ठीक है। C का होगा, एक मिनट, 2, -1। क्या बात है, क्या बात है, अबे कौन है ये, बंद करो उसको। उधर तुम क्या कारपेंटर की दुकान पे बैठे हो? नहीं सर, फिर घर पे बैठा हुआ हूँ, वो पड़ोसी वाले ठोकते जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है घर। अच्छा, ये बन गया आपके पास शेप। हाँ भाई, खवातीनो हजरात। सर मुझे समझ में नहीं आया क्या? कैसे मूव किया।
अरे बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। देखो सबसे पहला काम पता है क्या किया करो, जो इनलार्जमेंट है ना उस तक सारे पॉइंट्स को खींच खींच के ले आओ। इसको ले आए हम खींच के, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनानी थी इमेज, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ही होगा इसका पीछे ना, क्योंकि हमेशा ये ऑर्डर ये होता है, सेंटर लिखा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसका बिहाइंड जो होगा ना वो इसी तरफ होगा। अगर सेंटर इस तरफ लिखा हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उसका बिहाइंड इस तरफ होगा, सही है। अच्छा अब देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्सटेंड करना है। ये लाइन जो है वो कितने बॉक्सेस कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक? एक कवर कर रही है ना बेटा? जी। कौन पूछ, तो इसको डबल करोगी तो कितना कवर करेगी? 2। दो। ये लाइन यहाँ से यहाँ खींची, इसको एक दफा और बढ़ा दिया, दो हो गई, सही है, उसी को एक्सटेंड कर दिया। अब देखो एक लाइन यहाँ से एक्सटेंड हुई थी, ये वाली जो दूसरी लाइन है, ये वाली तो दूसरी लाइन है ना, इसको अगर तुम्हें और एक्सटेंड करना है तो एक यूनिट और बढ़ाना होगा, एक ऑलरेडी बढ़ी हुई है, एक और बढ़ा दिया तुमने, सही है। सही है। ये 2 पॉइंट मिल गए तुमको, एक ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया, ऐसा ही है। हम्म। अच्छा अब देखो ये वाला, ये जीवा जी लाइन थी जिसपे मैंने एरो बनाया है, ये सिंगल यूनिट थी ना, और स्ट्रेट जा रही थी, जी। तो अब इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो डबल यूनिट हो जाएगी। सही है, आ गया समझ। ये इधर आ जाएगा। हाँ भाइयों और बहनों सबको क्लियर है? जी। चलें फिर, अगर सबको क्लियर है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इनलार्जमेंट तक का मामला तो हमारा हो गया। अभी इनलार्जमेंट में नेगेटिव स्केल फैक्टर मैंने नहीं कराया, सिर्फ पॉजिटिव स्केल फैक्टर कराया, और वो भी बच्चों वाले सवाल कराए, अभी मुश्किल वाले सवाल नहीं कराए। अभी अगली क्लास में हमें इनलार्जमेंट और पढ़ना है, उसके बाद हम मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, और फिर फाइनली हम पास पेपर स्टार्ट करेंगे 2 क्लासेस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कॉमर्स वाले बच्चे अपनी कॉमर्स की क्लास में जा सकते हैं, बायो वाले बच्चे बायो वाली क्लास में जा सकते हैं, कंप्यूटर वाले बच्चे शायद मेरे ख्याल से यहीं रुकते हैं, तो वो यहाँ रुक सकते हैं और अपने टीचर के आने का इंतज़ार कर सकते हैं, सही है। कोई सवाल, कोई परेशानी, किसी के दिमाग में कोई भी बात, तो मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है।